कल हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल पास्ट टेंस। क्या पढ़ा था? सिंपल पास्ट टेंस के बारे में अच्छी तरह से बता दिया गया था, उसका स्ट्रक्चर बता दिया गया था, है ना, पहचान बताया गया था, और अंत में मैंने कुछ होमवर्क दिया था। तो होमवर्क आज हम लोग इसका अभ्यास करेंगे, होमवर्क का। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, एक बार पहले रिवीजन कर लेते हैं सिंपल पास्ट टेंस का। पहचान क्या होता है? कोई बताएगा सिंपल पास्ट टेंस की पहचान? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, हाँ, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं, पास्ट टेंस कहलाता है ना। तो इसकी पहचान में कल हमने पढ़ा था, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं, पास्ट टेंस कहलाता है। ठीक है, और अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट वाज वियर प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, है ना। हम एक वचनकर्ता के साथ वाज लिखेंगे तथा बहुवचनकर्ता के साथ डियर लिखेंगे, है ना। इसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा था। चलिए अब हम लोग इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। इधर निगेटिव दिया हुआ, पहले अफर्मेटिव का हम लोग ट्रांसलेशन देख लेते हैं, उसके बाद में निगेटिव का। ठीक है, देखिए, मैं कल बाजार में था, तो पहले किसका अनुवाद लिखेंगे? पहले लिखेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी कि मैं की अंग्रेजी। तो सब्जेक्ट मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। अब आई के साथ हम लोग क्या लिखेंगे? था के लिए वाज आएगा, था के लिए वाज। तो आई वाज इन द मार्केट, आई वाज इन द मार्केट। और यहां कल लिखा है, तो कल के लिए यस्टरडे, कल के लिए यस्टरडे। फ्यूचर टेंस होता तो हम लोग कल के लिए टुमारो लिखते। क्या लिखते? टुमारो। लेकिन यहाँ पर कल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? यस्टरडे। तो आई वाज इन द मार्केट यस्टरडे। इसको देखते, वो बहुत ईमानदार था, वो बहुत ईमानदार था। देखिए क्या हो जाएगा, वहां की अंग्रेजी ही, फिर था बहुत ईमानदार, तो ही एक वचन की बहुवचन, एक वचन की बहुवचन, एक वचन, और एक वचन कर्ता के साथ क्या लिखते हैं? वाज। तो ही वाज वेरी ऑनेस्ट। इसको हानेस्ट में ऑनेस्ट बोलते हैं, क्योंकि ये जिसमें साइलेंट होता है, ऑनेस्ट। ही वाज वेरी ऑनेस्ट। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। तो वह की यहाँ क्या होगा? सी होगा। बहुत बढ़िया, क्या होगा? सी। तो सी वाज माई बेस्ट फ्रेंड, सी वाज मेरी माई बेस्ट फ्रेंड, सबसे अच्छी दोस्त यानी बेस्ट फ्रेंड। सी वाज माई बेस्ट फ्रेंड। हम कल बहुत खुश थे, हम कल बहुत खुश थे। तो हम की अंग्रेजी क्या होगा? बी। अब बी एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन। और बहुवचन कर्ता के साथ हम लोग क्या लिखेंगे? बियर। तो बी वियर वेरी हैप्पी। और कल के लिए टुमारो, सॉरी यस्टरडे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टुमारो। कहां लिखेंगे? फ्यूचर टेंस में। बहुत बढ़िया, क्योंकि हम लोग पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं, इसलिए कल के लिए यस्टरडे होगा। तुम खेल में पहले नंबर पर थे, तो यू वियर तुम थे। ठीक है, यू वियर नंबर 1, है ना, इन द, तुम खेल में पहले नंबर पर थे, यानी एक नंबर पर थे ना। तो पहले नंबर मतलब एक नंबर पे, है ना। तो यू वियर नंबर 1 इन द प्ले, इन द गेम, सॉरी इन द गेम, इन द गेम। यू बी आर नंबर 1 इन द गेम। अब नंबर को आप चाहे तो एन बी आर नंबर लिख सकते हैं, है ना। यू बी आर नंबर 1 इन द गेम। नंबर को हम नंबर लिख देते हैं, यानी यू एम बी आर नंबर। ठीक है, और 1 को वो यानी 1 लिख देते हैं। यू बी आर नंबर 1 इन द गेम। क्लियर। वह स्टेशन पर थे, वह स्टेशन पर थे। तो दे, अब दे माने वह, अब दे वचन की बहुवचन, बहुवचन। सामने देखो, दे वचन की बहुवचन, और बहुवचन कर्ता के साथ क्या लिखेंगे? दिया। तो दे वी आर एट द स्टेशन, दे वी आर एट द स्टेशन। क्लियर। ये किताब बहुत रोचक थी, ये किताब बहुत, यहां पर कर्ता क्या है? ये किताब, दिस बुक, दिस बुक। तो दिस बुक एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन। तो दिस बुक वाज वेरी रोचक, इंटरेस्टिंग,
इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग माने रोचक। दिस बुक वाज वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे अच्छा, बेस्ट, तो ही वॉज द बेस्ट, ही वॉज द बेस्ट स्टूडेंट, ही वॉज द बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है, इन द क्लास, इन द क्लास। और देखिए, अब देखिए और ध्यान रखिए, सुपरलेटिव डिग्री, ये क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, ये सुपरलेटिव डिग्री और ये कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। तो बेस्ट से पहले द आ गया, तो ही वॉज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। हम लोग थके हुए थे, तो क्या होगा, वी आर टायर्ड, TIRED, टायर्ड, वी आर टायर्ड। ईटी का सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, जैसे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हुआ, सब्जेक्ट, वाज वेयर, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब यहां क्या करेंगे, सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद में वाज वेयर, उसके बाद में नॉट लगा देंगे, क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट वाज वेयर के बाद में नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद में वाज वेयर, फिर नॉट, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। यानी कि यहां पर हम लोग सिंपल सा है, वाज वेयर के बाद में नॉट लगा देंगे, ठीक है, क्लियर। वो घर पर नहीं था, वो घर पर नहीं था। देखिए क्या, मैं कल स्कूल में नहीं था, पहले इसको समझते हैं, मैं कल स्कूल में नहीं था, तो ही आई वॉज नॉट, आई वॉज इन द स्कूल, ठीक। और कल के लिए क्या लिखेंगे, यस्टरडे, आई वॉज नॉट इन द स्कूल यस्टरडे। वो घर पर नहीं था, वह घर पर नहीं था। देखिए क्या होगा, ही वॉज नॉट एट द होम, एट द, वो बीमार नहीं था, क्या होगा, अभी एक वचन है, तो एक वचन कर्ता के साथ क्या लिखेंगे, वाज, तो ही वाज नॉट इल, ILL। हम कल मीटिंग में नहीं थे, क्या होगा, बी, अभी एक वचन की वो वचन, तो बी के साथ आएगा वी आर नॉट इन द मीटिंग, ठीक है। और कल के लिए यस्टरडे, वी आर नॉट इन द मीटिंग यस्टरडे। तुम समय पर नहीं थे, तो यू बी आर नॉट, यू माने तुम, अब यू के साथ देर आएगा, यू बी आर नॉट, यू बी आर नॉट एट द टाइम, एट द टाइम, ठीक, यू बी आर नॉट एट द टाइम। वह परीक्षा के लिए तैयार नहीं थे, ध्यान दीजिए, वह परीक्षा के लिए तैयार नहीं थे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह के जी, तो दे बी आर नॉट रेडी, दे बी आर नॉट रेडी, वह तैयार नहीं थे, किसके लिए, दे बी आर नॉट रेडी, वह तैयार नहीं थे, किसके लिए, परीक्षा के लिए, फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर मीन्स होता है के लिए, फॉर मीन्स के लिए, द एग्जामिनेशन माने परीक्षा, ठीक है। दे वर नॉट रेडी फॉर एग्जामिनेशन। ये तस्वीर साफ नहीं थी, साफ माने क्लीन नहीं थी, वेरी गुड। तो दिस पिक्चर वाज नॉट क्लियर, साफ नहीं थी, ठीक है, क्लियर। वो मेरी अध्यापिका नहीं थी, वो मेरी अध्यापिका यानी यहाँ पर किसी लड़की के लिए की बात हो रही है ना, तो सी वाज नॉट माई टीचर, सी वाज नॉट माई, क्लास टीचर की बात ही नहीं है, टीचर, सी वाज नॉट माई टीचर। ये काम आसान नहीं था, तो यहाँ पर करता क्या है, यह काम, करता क्या है, यह काम, तो दिस वर्क, यह काम का क्या हो गया, दिस वर्क
वाज नॉट, आसान का अंग्रेजी इजी, दिस वर्क वाज नॉट इजी, ये कार्य आसान नहीं था। तो इस तरह से हम लोगों ने अफर्मेटिव और निगेटिव का जो प्रैक्टिस दिया गया था उसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव का भी प्रैक्टिस देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अभी तक हम लोगों ने अफर्मेटिव और निगेटिव का प्रैक्टिस देख लिया है। अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों को कैसे ट्रांसलेशन किया जाएगा, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई बताएगा? सब्जेक्ट, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट, उसके बाद में वाज वियर और फिर ऑब्जेक्ट, ये तो होता है ना। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रश्नवाचक और दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है यस या नो टाइप और दूसरा वाई टाइप। एक होता है यस या नो टाइप, यस या नो टाइप, और दूसरा होता है वाई टाइप, ठीक है। अब यस या नो टाइप वाले क्या है, यानी कि हाँ, जिस प्रश्न का उत्तर यस या नो में मिल जाता है उसे हम बोलते हैं यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और यस या नो टाइप वाले में वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं, किससे स्टार्ट होते हैं? बहुत ही सिंपल है, क्या से प्रारंभ होते हैं। और जितने भी सेंटेंस हैं, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, कोई भी टेंस हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, अगर वो वाक्य क्या से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। क्या लिखा जाएगा? सभी टेंस की हम बात करें, चाहे जो भी टेंस हो, सब में हम लोग पहले क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। अब देखो क्या से प्रारंभ हो रहा है तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, देखिए सब्जेक्ट, ये तो अफर्मेटिव का सब्जेक्ट वाज वियर, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। और जो यस या नो टाइप का रहेगा तो पहले हम लोग वाज वियर आगे लगा देंगे। क्या लिखेंगे? वाज वियर, उसके बाद में सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह का निशान लग जाएगा कुछ मार्क, ठीक है। तो चले वाई टाइप में क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे, बस पूरा सब कुछ उतर जाएगा। क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में वाज वियर, सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए हम लोग इसका ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। क्या मैं कल पार्क में था, तो क्या को भूल जाओ, मैं कल पार्क में था। पहले अफर्मेटिव जान जाओ, अफर्मेटिव से हम लोग इंट्रोगेटिव बना लेंगे। देखिए मैं कल पार्क में था तो क्या होगा, आई वॉज इन द पार्क, आई वॉज इन द पार्क यस्टरडे, ठीक है। ये तो हो गया अफर्मेटिव का। हमें बनाना है इंट्रोगेटिव, तो क्या करेंगे? बहुत बढ़िया, वाज को हटाएंगे, आगे लगाएंगे, इतने काम है। वाज को आगे लगा दो और यहां से इसको हटा दो, बस इंट्रोगेटिव बन गया, है ना। अगर तुम लोग एक्सरसाइज करोगे, अभ्यास करोगे, तभी समझ में आएगा। जो भी ग्रह काट दिया जाए उसको बढ़िया से किया करो तुम लोग, तभी समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि कहा भी गया है अभ्यासेन विद्या, अभ्यासेन विद्या। संस्कृत में कहावत है कि अभ्यासेन विद्या, यानी कि विद्या अभ्यास से ही आती है। संस्कृत की सूक्ति है, इसको याद रखिएगा, हमेशा माइंड में रखो कि अभ्यासेन विद्या, विद्या अभ्यास से आती है, ठीक है। तुम्हारे पास और कुछ चीज है तो वो चोरी हो सकता है, ठीक है, लेकिन विद्या ऐसी चीज है कि जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। विद्या तुमसे कोई छीन नहीं सकता, ज्ञान तुमसे कोई नहीं छीन सकता है, इसलिए ज्ञान को ग्रहण करो, ठीक है। ज्ञान, अब ज्ञान कहां से मिलेगा? अभ्यास करने से, क्योंकि विद्या अभ्यास से आती है। अभ्यासेन विद्या, ज्ञान अभ्यास से बढ़ता है, इसलिए खूब अभ्यास करो, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। क्या वो तुम्हारा भाई था, क्या को भूल जाओ, वो तुम्हारा भाई था, इसी का अनुवाद पहले लिखते हैं। देखिए ही वाज योर ब्रदर, ही वाज योर ब्रदर। अब क्या लिखा हुआ तो क्या करेंगे? वाज को हटाएंगे, आगे लगाएंगे, हो गया, ठीक। वाज ही योर ब्रदर। वो बहुत खुश कैसे थी, वो बहुत खुश कैसे थी। यहां देखिए वो बहुत खुश थी, पहले इसका अनुवाद कर लेते हैं। वो बहुत खुश थी, क्या कैसे क्यों भूल जाओ, वो बहुत खुश थी, तो सी वॉज वेरी हैप्पी, सी वॉज वेरी हैप्पी। अब देखिए कैसे बीच में आ गया, यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आ गया, तो इसको बोलेंगे व्हाई टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? व्हाई टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और व्हाई टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चंस वर्ड होते हैं उसको सबसे पहले लिखा जाता है। सब देखिए ध्यान से समझिए,
जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसको पहले लिखते हैं। तो कैसे प्रश्नवाचक शब्द है तो उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, क्या होगा, हाउ, और उसके बाद में वाज को हटाएंगे, आगे लगाएंगे। हाउ वाज सी वेरी हैप्पी, हाउ वाज सी वेरी हैप्पी। क्या हम समय पर थे, ये किस प्रकार का है, यस या नो टाइप है, किस प्रकार का है, अब यस या नो टाइप है। चलिए पहले क्या को भूल जाओ, हम समय पर थे, क्या होगा, बी के साथ बियर आएगा, बी बियर एट द राइट टाइम, राइट टाइम लिख दो, बी बियर एट द राइट टाइम, हम ठीक समय पर थे, ठीक है, या हम समय पर थे। अब क्या लिखा हुआ तो क्या करेंगे, बियर को हटाएंगे, आगे लगाएंगे, यहां से हटा दो बियर को, बियर बी एट द राइट टाइम। क्लियर, क्या तुम कक्षा में थे, भूल जाओ, तुम कक्षा में थे, क्या होगा, यू बियर इन द क्लास, यू बियर इन द। अब क्या लिखा हुआ तो क्या करेंगे, वेरी गुड, बियर को हटाएंगे, आगे लगाएंगे, हो गया गाते गाते, ठीक है। तो ट्रांसलेशन क्या वाला बहुत ही आसान है, ठीक है। आगे देखते, क्या वो लोग गुस्से में थे, बोलो, भूल जाओ, वह लोग गुस्से में थे, तो वह लोग मतलब दे हो गया, दे माने वह लोग हो गया, दे बियर गुस्से में, दे बियर एंग्री हो गया गुस्से में, दे बियर एंग्री, दे बियर वह गुस्से में थे, हो गया। अब क्या लिखा होता, बियर को हटाएंगे, आगे लगाएंगे, हो गया। क्या ये तुम्हारी किताब थी, क्या ये तुम्हारी किताब थी, क्या छोड़ो, ये तुम्हारी किताब थी, क्या होगा, हाँ दिस, हाँ दिस वाज, वेरी गुड, दिस वाज योर बुक, दिस वाज योर बुक। अब क्या लिखा था, वेरी गुड, वाज दिस योर बुक, वाज दिस योर बुक। सबके समझ में आ रहा है, चलिए। क्या वो घर पर थी, क्या वो घर पर थी, वो घर पर थी, इसी का अनुवाद पहले करते हैं, वो घर पर, तो शी वाज एट द होम, शी वाज एट द होम। अब क्या लिखा है तो क्या करेंगे, हाँ वाज शी एट द होम। बच्चे खेल के मैदान में क्यों थे, क्यों आ गया, इसका मतलब किस प्रकार का वाक्य है, ये है वाई टाइप, क्या है, चाहे वाई टाइप हो चाहे यस या नो टाइप है, हम पहले अफर्मेटिव बनाएंगे, क्या करेंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे, उसके बाद में हम उसको यस या नो टाइप बनाएंगे या फिर वाई टाइप। पहले अफर्मेटिव बनाते, पहले तो क्यों को भूल जाओ, क्यों को, तो बच्चे खेल के मैदान में थे, अफर्मेटिव वो नहीं हुआ, बच्चे खेल के मैदान में थे, क्या होगा, द चिल्ड्रेन बियर इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड माने खेल का मैदान ना, GROUND ग्राउंड, प्लेग्राउंड, द चिल्ड्रेन बियर इन द प्लेग्राउंड। अब क्यों भी है, अब देखते हैं पर यस या नो टाइप है कि ये वाई टाइप है, तो ये क्या है, वाई टाइप है, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में है, तो वाई टाइप है तो मैंने वाई लिख दो, क्यों का अंग्रेजी क्या होता है वाई, तो वाई लिख दिया गया। उसके बाद में वाज या बियर को हटा दो, तो वाई बियर द चिल्ड्रेन इन द पार्क, इन द प्लेग्राउंड, सॉरी इन द प्लेग्राउंड। मौसम कैसा था, मौसम, तो यहां पर देखिए मौसम था, द वेदर वाज, द वेदर, दूसरी चीज तो है, मौसम था, कैसा, देखो मौसम था, द वेदर वाज। अब कैसा लिखा है तो हाउ लगा देंगे, अब क्या करेंगे, वाज को भी हटाएंगे, हाउ वाज द वेदर, हाउ वाज द, और ये प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, ठीक, हाउ वाज द, समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, तो चलिए एक बार इसको उतारना चाहो तो उतार लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग अगला टेंस देखते हैं।